जय श्री राम, जय शनिदेव। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के अध्याय जो है 13 का, कि भागवत गीता में अध्याय 13 में क्या लिखा है और प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस अध्याय के माध्यम से, इस उपदेश के माध्यम से क्या बताने का क्या कोशिश की, आज इसी वीडियो में जानेंगे। तो भक्तों जो है, जब दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता है प्रभु श्री कृष्ण का अर्जुन को, उसके बाद विष्णु जी का दर्शन के लिए लालसा करते हैं अर्जुन जी। तो उसके बाद विष्णु जी का दर्शन होने के बाद प्रभु श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो है, हे अर्जुन, मुझे सिर्फ जो है भक्ति योग से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए भक्ति करो और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। जो भी भक्ति करेगा वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, भागवत गीता का अध्याय 13 का पेज नंबर 496 में आप पढ़ भी सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो है बार बार जो जन्म लेते हैं उससे हमें जो है बहुत दुख होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है और वो माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उसको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, बहुत सारी कठिनाई होती है। वो प्रभु से यही प्रार्थना करता है कब उससे इस मुसीबत से निजात मिले। उसके बाद जब वो जन्म लेने लगता है माँ के गर्भ से, उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। जिस प्रकार से माँ को पीड़ा होता है प्रसव का, उसी प्रकार से बच्चे को भी बहुत ज़्यादा पीड़ा और यातनाएं होती हैं। ये बार बार होता रहता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो जवानी में भी उसको प्रॉब्लम पड़ती है, फिर बुढ़ापे में भी उसको जो है बहुत सारे कष्ट होते हैं। जब उसका लास्ट समय हो जाता है, उसकी धीरे धीरे याददाश्त शक्ति खत्म होने लगती है, आँख की रोशनी खत्म होने लगती है, बोलने की शक्ति खत्म होने लगती है। वो कुछ भी अपनी बातें जो उसके मन में चल रही होती है किसी से भी साझा नहीं कर पाता है, किसी को बता नहीं पाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी याददाश्त शक्ति भी प्रभु छीन लेते हैं। तो इस प्रकार से यातनाएं होने लगती है, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं तो सभी जीव जंतु के साथ भी यही होता है। पौधों की बात करते तो वो भी जब छोटे होते हैं उसके बाद जो है उनको पानी देना पड़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और उनको कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार से जो है सभी जानवरों को भी कष्ट होता है और मनुष्यों को भी कष्ट होता है। इसलिए जो मनुष्य योनि मिली है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है, ताकि जो है तुम इस जन्म मरण के चक्र से छूटे। आत्मा अगर जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मनुष्य योनि के माध्यम से ही छूट सकती है, वो भगवान का नाम जप करके। तो आप लोग भगवान का नाम जप स्टार्ट कर दीजिए, भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए और इसकी महिमा है। आगे बताते हैं कि जो लोग जो है भक्ति करते करते अपनी आत्मा का दर्शन कर लेते हैं और 5 महाभूतों का दर्शन कर लेते हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ। इन 5 तत्वों से मनुष्य का जो जन्म हुआ है, जो भी मनुष्य इन 5 महाभूतों पर अपना काबू कर लेता है, उनको दर्शन कर लेता है, उनको जान लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। उसके लिए जो है ईश्वर का दर्शन करना नहीं रह जाता है। जिनमें से पहला है जल, दूसरा है धरती, तीसरा है आकाश, चौथा है अग्नि और 5वां है वायु। ये 5 महाभूतों से शरीरों का निर्माण हुआ है। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ही बताते हैं कि इन 5 महाभूतों पे काबू कर लो तो तुम जो है अपने मन पर भी काबू कर लोगे और जो है आगे दर्शन कर लोगे। तो इन 5 चीज़ों का तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि आपको जो है जाप करके ही मिलेगा, साधना करके ही मिलेगा। उसके बाद जब आप अपने मन पर काबू कर लेते हो, मन को इधर उधर की बातों से डाल कर आप जब पाठ पर ही, साधना में ही जो है उसको लगाते हैं, तो आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जब मन पर काबू कर लेंगे तो मन आपके गुलाम हो जाएगा, जो आप कहेंगे मन वही करेगा। इस प्रकार से आगे जो है भक्ति के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस पूरे अध्याय में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के बारे में ही बताया गया है, किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने का तरीका बताया गया है, जो मैंने पहले वीडियो में बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कि इन तीनों प्रकार से आप भक्ति कीजिए। आपको जो है जरूर जो है आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी और प्रभु का दर्शन भी मिल जाएगा। तो भक्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हनुमान भक्त ऋषि चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप चैनल पर बने रहें। जल्द ही मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगली जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कुंडली से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, कि कुंडली को आप कैसे जागृत कर सकते हैं और जो 7 चक्र हैं हमारे, उनका क्या महत्व है, उनसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक ये पुरानी वीडियो देखते रहिए। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय जय श्री राम, जय।